हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो पर कवर करेंगे जतरा भगत के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि मैं पहले आपको जो है झारखंड के प्रमुख व्यक्ति से संबंधित क्लास करा रहा हूं। और जो फ्रेंड्स इससे पिछली वीडियो पर जो है आपका जो है सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, इसके बाद हो गया आपका बुद्धू भगत, कई सारे वीडियो जो है कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको जो है जतरा भगत से संबंधित यानी प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताता हूं और इसके बाद जो है आपको एमसीक्यू टेस्ट कराऊंगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आप जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, यानी एक प्रकार से आप थ्योरी क्लास को देख लेते हैं। तो जब आप जो है एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे तो आपके जो है अधिक से अधिक सवाल जो है सही होंगे और आपको जो है आसानी से याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है जतरा भगत से संबंधित जितने सारे पॉइंट्स बनते हैं, जितने सारे पॉइंट हैं वो सारे कवर कर लेंगे और लास्ट में जो है आपको एमसीक्यू टेस्ट कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट बनता है कि जतरा भगत का जन्म जो है कब हुआ है। तो जतरा भगत का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1888 को चिंगरी नवाटोली गांव पे हुआ है। और ये चिंगरी नवाटोली गांव कहाँ पे है? बिशुनपुर पर है। बिशुनपुर कहाँ है? तो गुमला में है। एक उराव परिवार के घर में हुआ था। यानी जतरा भगत का जन्म जो है किस जनजाति परिवार में हुआ है, किस परिवार में हुआ है? तो उराव परिवार में हुआ है। तो आपको गांव का नाम याद रखना है। जतरा भगत के गांव का नाम नवाटोली गांव था और बिशुनपुर गुमला पे जो है उनका जन्म हुआ है। कब? तो 2 अक्टूबर 1888 को। जतरा भगत के पिता का नाम कोहरा भगत तथा माता का नाम लिबरी भगत था। तो जतरा भगत के हो गया पिता का नाम क्या था? तो कोहरा भगत था और माता का नाम लिबरी भगत था। उनकी पत्नी का नाम बुधनी भगत था, जो बुधनी भी जो थी उराव थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1914 ईस्वी में उन्हें हेसरा गांव के तुरिया भगत से मति का प्रशिक्षण प्राप्त करते समय आत्मबोध की प्राप्ति हुई तथा इसके बाद उन्होंने ताना भगत आंदोलन प्रारंभ किया। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि हेसरा गांव के जो है तुरिया भगत से जो है मति प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उसी वक्त जो है जतरा भगत को आत्मबोध की प्राप्ति होती है और उसी वक्त जो है उसके बाद ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ करते हैं। तो यानी ताना भगत जो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ है? तो 1914 ईस्वी में हुआ है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि 1914 में उन्होंने हेसरा गांव के तुरिया भगत से मति का प्रशिक्षण प्राप्त करते समय आत्मबोध की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने ताना भगत आंदोलन प्रारंभ किया। ताना भगत आंदोलन के प्रणेता भी जो है आपको जतरा भगत को कहा जाता है। एग्जाम पर यह सवाल पूछा गया है कि ताना भगत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो आपको याद रखना है जतरा भगत थे। नेक्स्ट सवाल है ताना भगत आंदोलन एक संस्कृतिकरण आंदोलन है जो गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित था। तो एग्जाम पर यह सवाल कई बार आया है और इस तरह से आया है कि झारखंड का कौन सा आंदोलन जो है संस्कृतिकरण आंदोलन था, यानी संस्कृतिकरण आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो आपको याद रखना है ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1916 ईस्वी में जतरा भगत व इनके 7 साथियों को गिरफ्तार करके 1.5 वर्ष की सज़ा प्रदान की गई। और जब जो है 1914 में क्या हुआ आपका 1914 पर जो है आंदोलन प्रारंभ किया है। इसके बाद जो 1916 ईस्वी में जतरा भगत व इनके 7 साथियों को, आपको याद रखना है कितने साथियों को? 7 साथियों को गिरफ्तार करके 1.5 वर्ष की सज़ा प्रदान की गई तथा जेल में इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए और जेल पर जो है इनके साथ जो है बुरा व्यवहार, अमानवीय व्यवहार किया जाता है। जेल से छूटने के 2 माह बाद 1916 ईस्वी में जतरा भगत की मृत्यु होगी और जो है 1916 में जो है जेल से छूटते हैं और उनके जो है 2 महीने बाद ही जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी मृत्यु कब हो जाती है? 1916 ईस्वी में। तो आपको याद रखना है जतरा भगत की मृत्यु कब हो गई? तो 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है देश की आज़ादी के बाद सन 1948 में भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वास अधिनियम पारित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, प्रीवियस ईयर पर एग्जाम पे सवाल यह पूछा गया है कि जो है भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वास अधिनियम कब पारित किया गया है? तो 1948 ईस्वी में पारित किया गया, यानी देश की आज़ादी के बाद में। अब फ्रेंड्स हमारा जतरा भगत से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी जतरा भगत से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के सवाल बनते हैं वो सारे आज के इस वीडियो पर कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस पर कुल मिलाकर जो है आपके
13 MCQ टेस्ट देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स आपके 13 सवाल में से कितने सवाल जो है सही होते हैं ये आपको वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स देखिए, आप जो है झारखंड के प्रमुख व्यक्ति से संबंधित अगर एक क्लास कर लेते हैं कहीं भी अच्छी तरह से, तो आपको जो है बार बार और जो है इनसे संबंधित क्लास करने को नहीं पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि आपको जो है दोबारा कहीं पर और जो है इनसे संबंधित वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमारा पहला सवाल है कि जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को जतरा भगत का जन्म हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, जतरा भगत का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ओरमांझी रांची, चिंगारी नवाटोली गुमला, ऑप्शन सी है बरही हजारीबाग, ऑप्शन डी है जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिंगारी नवाटोली गुमला पर जो है जतरा भगत का जन्म हुआ है। तीसरा सवाल है, जतरा भगत का जन्म किस जनजाति परिवार में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उराव परिवार में। और फ्रेंड्स आप सारे सवाल जो है सही कर पाएंगे क्योंकि मैं आपको जो है जितने भी पॉइंट्स था इंपॉर्टेंट पॉइंट वो सारे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आपको अब MCQ टेस्ट लगाना है, यानी आपको जो है सारे सवाल में से जो है सारे सवाल सही करने हैं। तो जतरा भगत का जन्म किस जनजाति परिवार में हुआ था? तो उराव जनजाति परिवार में हुआ है। जतरा भगत के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोहरा भगत। जतरा भगत के पिता का नाम क्या था? कोहरा भगत था। पांचवा सवाल है, जतरा भगत की माता का क्या नाम था? तो ऑप्शन है तुरिया भगत, देवनी भगत, ऑप्शन सी पर दिया हुआ है लिबरी भगत, या ऑप्शन डी है लुबिया भगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी, लिबरी भगत। तो जो जतरा भगत की माता का नाम है तो लिबरी भगत था। नेक्स्ट सवाल है, जतरा भगत की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए है बुधनी भगत, देवनी भगत, लिबरी भगत या लुबिया भगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुधनी भगत। जतरा भगत की पत्नी का क्या नाम था? तो बुधनी भगत था। सातवां सवाल है, जतरा भगत ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताना भगत आंदोलन। जतरा भगत के द्वारा ताना भगत आंदोलन की जो है शुरुआत किया गया है और ताना भगत आंदोलन के प्रणेता कहे जाते हैं जतरा भगत। तो आपको याद रखना है ताना भगत ने जो है किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी किसने? तो जतरा भगत ने। और यह कब किया है? तो 1914 ईस्वी में। कि आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस घटना के बाद जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी? तो कौन सी घटना घटी थी जिससे कारण से जो है जतरा भगत को ताना भगत आंदोलन की शुरुआत करना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मबोध की प्राप्ति के बाद जो है वह ताना भगत आंदोलन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ताना भगत आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? ऑप्शन ए सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिकरण आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति आंदोलन। ताना भगत आंदोलन जो है किस प्रकार का आंदोलन था? तो आपका हो जाएगा संस्कृतिकरण आंदोलन था जो आपके गांधी से संबंधित है। अगला सवाल है, ताना भगत आंदोलन किसके विचारों से प्रभावित था? यानी किसके विचारों से प्रभावित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के विचारों से जो है प्रेरित था यानी प्रभावित था ताना भगत आंदोलन। और यह कैसा आंदोलन था? तो संस्कृतिकरण आंदोलन था। नेक्स्ट सवाल है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1909 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में या 1925 ईस्वी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1914 ईस्वी में। ताना भगत आंदोलन की जो शुरुआत हुई है 1914 ईस्वी में हुई है। किसके द्वारा हुई है? तो जतरा भगत के द्वारा हुई है। अगला सवाल है, जतरा भगत की मृत्यु किस वर्ष हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 ईस्वी में। जब उन्हें जो है जेल से रिहा किया जाता है तो उनके जेल से रिहा होने के 2 महीने बाद, आपको याद रखना है कितने महीने बाद? तो 2 महीने बाद जो है जेल की प्रताड़ना से जो है अमानवीय व्यवहार के चलते जो है जतरा भगत की मृत्यु हो जाती है। कब? तो आपको याद रखना है 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वास अधिनियम पारित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल फ्रेंड्स, इस सवाल को जो आपको हर हाल में याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 ईस्वी में। देश की आज़ादी के बाद जो है भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वास अधिनियम पारित किया गया है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है 13 MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है। और आपका जो फ्रेंड्स 13 सवाल में से कितने सवाल सही हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।